नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक करके बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दो लोकसभा में भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले गरीबों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों। आपको बता दें झारखंड के जी हाँ दोस्तों सीएम, इसके बारे में बताएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी का पूरा प्लान 2 साल से चल रहा है झारखंड की सरकार गिराने का। वहीं पर आशुतोष और शाजिया इल्मी दोस्तों आपस में भिड़ गए। बताएंगे दोस्तों कैसे आशुतोष ने शाजिया इल्मी जो है दोस्तों, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, कैसे इनकी हेकड़ी बाहर निकाली है। वहीं पर संजय रावत की मां से मिले दोस्तों उद्धव ठाकरे। जी हां, दोस्ती हो तो संजय रावत और उद्धव ठाकरे जैसी, उनकी मां को गले लगाकर जो है यहां पर आश्वासन दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पार्थ चटर्जी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले मैं बेकसूर हूं, ये पैसा मेरा नहीं, बीजेपी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। और अगर एक तरीके देखा जाए दोस्तों तो ये बात झूठी भी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले मैं बीजेपी के लाऊंगा बुरे दिन, अपना भी टाइम आएगा, फिर सोचो क्या होगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 2024 की तैयारियों में जुटा विपक्ष। जी हां, 2024 के चुनाव को लेकर अब एकजुट हो गए लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें महुआ माझी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले हमारी झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नापाक इरादे नहीं हुए जो है यहाँ पर सक्सेसफुल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें मनीष तिवारी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल बच्चों को भी नहीं बख्श रही मोदी सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें टीएमसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अर्जुन सिंह जिसने 5 साल तक महिला का रेप किया, उसको अभी तक गुजरात में निकाला क्यों नहीं गया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अरविंद केजरीवाल गरजे गुजरात में, बोले लोग 5 साल का वादा करते हैं और भग जाते हैं, हमें 5 साल दो, अगर वादे पूरे ना करें तो गुजरात से बाहर निकाल देना, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लोकसभा में भड़के असदुद्दीन ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। ओवैसी ने कहा कि देश में आज बेरोजगारों और गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक आंकड़ा दिया था और उस आंकड़े के बाद 5 साल बाद 2017 आया। 2017 में जब डबल बीजेपी की सरकार रिपीट हुई तो बीजेपी ने फिर से जनता से वादे करे कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम हर साल 1 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगे, लेकिन दोस्तों इसमें से कोई सा भी वादा पूरा नहीं किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार देश में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्यों महंगाई जो है चरम सीमा पर आ रही है और क्यों आम आदमी की कमर दोस्तों टूटती जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर देश में कोई स्थिति बनती है तो वो स्थिति की जिम्मेदार ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि दोस्तों लगातार देश का जो पैसा तो खा ही रही है दोस्तों, लेकिन बीजेपी देश के युवाओं के साथ खास करके जिस तरीके का बर्ताव कर रही है, इससे कई सवाल उठ जाते हैं। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको बताया है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार के पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं है कि वो ये कह दे कि भैया देखो हम ये कर रहे हैं। आप देखिए दोस्तों आज देश की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, और मैंने पहले भी आपको कहा और फिर कहूंगा कि बीजेपी आज देश का नक्शा बिगाड़ने में लग गई है, और देश में जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई हैं उसे लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ गए। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज देश का मनोबल गिराने का काम किया है, और खास कर ओवैसी की बात झूठी नहीं है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से दोस्तों देश में लगातार बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, संजय रावत की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे पहुंचे संजय रावत की मां से मिलने। संजय रावत की मां को गले लगाकर जी हां उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया है कि वो
किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर उनके साथ है, उनके पूरे परिवार के साथ है। दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे और संजय रावत की जो दोस्ती है वो काफी ज्यादा गहरी मानी जाती है। ऐसे में आपको बता दें उद्धव भी अपनी दोस्ती निभाने पहुंचे और उन्होंने जो है यहाँ पर सीधे सीधे जो है संजय रावत की मम्मी को गले लगाकर यह आश्वासन दिया है कि फिलहाल वो उनकी पूरी फैमिली के साथ हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी बता दें, दरअसल जिस तरीके के आरोप विपक्ष पर ईडी लगा रही है ये तो ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि दोस्तों हर पार्टी में कोई ना कोई आप समझिए करप्ट इंसान होता है। लेकिन दोस्तों आजकल देखिए, अगर हम ये कह दें कि आप राजनीति में और आप पैसा नहीं खा रहे हैं तो ये तो गलत है। जितने भी लोग राजनीति में दोस्तों ऐसे लेके जेड तक सब पैसा खा रहा है, तो किसी को हम संत नहीं बता सकते। हाँ ये अलबत्त होता है दोस्तों, कोई ज्यादा खा रहा है तो कोई कम खा रहा है, लेकिन पैसा तो सभी खा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या राजनीति में ये लोग सिर्फ देश की सेवा करने आते हैं, या फिर बड़े बड़े बोल देने से कि मैं देश की सेवा के लिए समर्पित हूं, मैं देश की सेवा करूंगा, सब पैसा खा रहा है दोस्तों। इस देश के पीएम से लेकर तो इस देश के चपरासी तक पैसा खा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल सरकारें हों या फिर सरकार के कर्मचारी हों, सब लोग देश का पैसा खाने में लगे। जाहिर सी बात है वो लोग दोस्तों राजनीति में आते ही इसलिए है कि भाई उनको पैसा मिले। सरकारी पैसा तो मिलता ही है, लेकिन दोस्तों जो अंदर की कमाई होती है वो तो अलग ही है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि सरकारों से हर कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के कितने पैसे मिलते हैं। सरकार हर जगह शूटिंग पर रोक लगाती है, हर चीज के पैसे लिए जाते हैं। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि अगर हम कह दें कि एक इंसान भी इस राजनीति में शरीफ या साफ है, कोई नहीं है, सब खाते हैं। लेकिन दोस्तों सब लोग देश के बारे में भी सोचते हैं। देखिए अगर आप देश के बारे में अच्छा सोच रहे हो, कुछ कर रहे हैं और थोड़ा बहुत पैसा दोस्तों, जाहिर सी बात है आपको सरकार तो देती है तनख्वाह, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा अगर आपने इधर उधर कर भी लिया और अगर आप देश का भला कर रहा हो तो लोग उस सरकार को चुन लेते हैं। हालांकि हम तो फिर कहते हैं दोस्तों कि हमाम में सभी नंगे, सब एक भी। आप देख लीजिए अभी बीजेपी नेताओं के ऊपर अगर छापे पड़ना शुरू हो गए तो सबसे बड़े करप्ट यही निकलेंगे। आप इनकी संपत्तियां उठाकर देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ से लेकर तो पीएम नरेंद्र मोदी तक की कितनी 5-5 10-10 गुना इनकी संपत्तियां बढ़ गई हैं। तो ये फिर कहां से आ रहा है पैसा? सरकारी पैसे से दोस्तों इतनी संपत्ति बढ़ाना, ये आप समझ सकते हैं पॉसिबल नहीं है। तो ये कहना कि भैया सामने वाला चोर है और मैं संत हूं, ये बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष को फंसाने के लिए मोदी सरकार जो चाल और षड्यंत्र रच रही है, और उसको लेकर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि फिलहाल वो संजय रावत की फैमिली के साथ है और वो हमेशा खड़े रहेंगे जब तक कि उनमें जान है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कह डाला है कि फिलहाल अभी बीजेपी का समय है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि हमारा समय भी आएगा और जिस दिन हमारे अच्छे दिन आएंगे उस दिन बीजेपी का बुरा टाइम में लाऊंगा। वहीं पर दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी के खिलाफ शिवसेना ने कमर कस ली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों झारखंड में फेल हुआ ऑपरेशन लोटस, तो भड़के दोस्तों आपको बता दें हेमंत सोरेन। दरअसल हेमंत सोरेन ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी 2 साल से पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से झारखंड की सरकार को गिरा दे। आपको बता दें हेमंत सोरेन ने कहा कि दरअसल बीजेपी की नापाक इरादे अब की बार कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन दोस्तों सरकारों को कहीं ना कहीं इसी तरीके से एक्टिव रहना होगा, क्योंकि दोस्तों ये आप भी जानते हो कि फिलहाल जिस तरीके की से सरकार कार्रवाइयां कर रही है और जिस तरीके से पैसा खिलाकर दोस्तों सरकारें गिराई जा रही हैं, इसको लेकर एक बड़े सवाल भी खड़े हो गए। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो विपक्ष बचेगा ही नहीं देश में, सिर्फ एक ही सरकार रह जाएगी और वो रहेगी बीजेपी। और यही कारण दोस्तों जो देश में इस तरीके का माहौल बन चुका है। लेकिन आज दोस्तों देश में सांप्रदायिकता और नफरत भी फैल गई है। अगर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है तो 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ना होगा। आज जो झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, ऐसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की नापाक हरकतें कर चुकी है। और ये सिर्फ दोस्तों एक राज्य का मामला नहीं है, ऐसे पहले भी बीजेपी की कई ऐसी साजिशें सामने आई हैं और हमने बार बार आपसे यही कहा है कि दरअसल बीजेपी की जो मंशा होती है वो सिर्फ एक यही रहती है कि वो किसी भी तरीके से सरकार गिराकर खुद की सरकार बना ले। और दोस्तों आज जो देश में सांप्रदायिकता फैल रही है इसकी जिम्मेदार भी बीजेपी है। लेकिन मैं बीजेपी से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आज वो जो सरकारें गिराकर खुद की सरकार बना रही है, क्या ये सही है दोस्तों? क्या आप एक चुनी हुई सरकार को गिराकर, जिसको जनता ने चुना है, कि आप जनता का अपमान नहीं कर रहा है? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बड़े हितों की बात करती है दोस्तों, देश के लोकतंत्र की बात करती है। और आप बेगैरती देखिए,
कि जब सरकार गिरा दी जाती है तो बड़ी ही बेगरती से और बड़ी ही चाव से बीजेपी कहती है कि ये तो जनता का जनादेश था, हमने इसमें कुछ नहीं किया। बताइए आप, सरकार खुद गिरा रहे हैं दोस्तों, सरकार जनता किसी और को चुन रही है, लेकिन कहते हैं कि ये तो जनता का जनादेश था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो पार्थ चटर्जी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले मुझे फंसाया जा रहा है, मैं हूं बेकसूर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पार्थ चटर्जी को लगातार बीजेपी ट्रोल कर रही है। आपको बता दें ईडी की जांच में अर्पिता मुखर्जी जो कि पार्थ चटर्जी की काफी करीबी मानी जाती हैं, ऐसे में अर्पिता मुखर्जी के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उनके पास से कई केस बरामद हुआ, लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा का। अब ये केस बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी का है, लेकिन आपको बता दें पार्थ चटर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल उनका कुछ लेना देना नहीं है इन पैसों से और जानबूझकर बीजेपी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। पार्थ चटर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे फंसाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप कहानियां बना रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इतना सारा पैसा बीजेपी ने कैसे रखा होगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पार्थ चटर्जी ने साफ कह दिया कि ये पैसा उनका नहीं है। और दोस्तों ऐसा हो भी सकता है, ऐसे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई आरोप लग चुके हैं कि बीजेपी जानबूझकर पैसों के बंडल पटकवा देती है घरों में और जो है यहाँ पर ईडी की वाहवाही कराने के लिए पैसा निकलवा देती है और कहती है ये पैसा इनके घर का है। इससे पहले भी एक केस आया था दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो, वो केस कांग्रेस के नेता था और वहां पता चला था कि भैया ये केस तो उनका है ही नहीं, पता नहीं ये केस किसने पटकवा दिया। ऐसे में फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर सवाल उठ गए हैं और सवाल भी ऐसे वैसे नहीं दोस्तों। हमने पहले भी कहा, फिर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है उसको रोकने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आज देश में सांप्रदायिकता और नफरत तो पहले से ही पनप चुकी है। अब जिस तरीके का माहौल देश में चल रहा है उसको रोकने की बहुत जरूरत है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ सरकार के सिस्टम के खिलाफ जरूर है। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है दोस्तों, ऐसे काम पर लानत है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सरकार इस तरीके से कार्रवाइयां करे या फिर विपक्ष को धीरे धीरे कर खत्म करे तो ये तो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा ही समझिए आप। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें संसद में हुआ भयंकर हंगामा, काकोली घोष ने खाया कच्चा बैगन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें महंगाई को लेकर संसद में भयंकर हंगामा हुआ। आपको बता दें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने कच्चा बैगन खा लिया। उनका कहना था कि अगर मैं इस बैगन को बिना पकाए कच्चा खा लूं तो क्या मैं इस बैगन को कच्चा खा सकती हूँ। आपको बता दें काकोली घोष ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में महंगाई ला रहा है उसके बाद तो यही बचा है कि अब लोग कच्ची सब्जियां खाना शुरू कर दे, क्योंकि एलपीजी तो दोस्तों आम इंसान खरीद नहीं पाएगा। गरीबों की कमर तोड़ चुकी है मोदी सरकार। ऐसे में काकोली घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी झूठे वादे थे उनकी पोल खुल चुकी है। आपको बता दोस्तों काकोली घोष एक मजबूत सांसद मानी जाती है टीएमसी की। ऐसे में काकोली घोष ने साफ कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से दोस्तों देश में सांप्रदायिकता का रंग बढ़ा दे, लेकिन सवाल यहां पर दोस्तों सिर्फ दो ही उठ रहा है। आज देश में जिस तरीके का माहौल है या फिर दोस्तों देश में जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहा है। सवाल भी ऐसे दोस्तों जिनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बीजेपी की बनती है। आप समझिए काकोली घोष ने जो मोदी सरकार से सवाल पूछा वो बेमाना या बेमतलब नहीं है, वो काम का सवाल है कि साहब आप ये बताइए कि जब देश में दोस्तों एलपीजी मिलेगी ही नहीं, लगातार एलपीजी जैसी चीजें दोस्तों महंगी होती जाएंगी, तो फिर क्या आम आदमी दोस्तों कच्ची सब्जी खाएगा? और अगर कच्ची सब्जी खाएगा तो प्रधानमंत्री पहले ये बताएं कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और आप अपना फायदा सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देश में आज इस तरीके का माहौल बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आम जनता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों किसी के सवाल का जवाब देने लायक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को दोस्तों सिर्फ एक चीज आती है और वो है लोगों को डराना और धमकाना। जब तक बीजेपी ये करती रहेगी दोस्तों तब तक वो खुश रहेगी। जैसे ही बीजेपी ने ये छोड़ा कि बीजेपी की दोस्तों पोल खुलना शुरू हो जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो देश को हिंदू मुसलमान में उलझाए रखे। इसलिए ना ही गरीबी के मुद्दे पर बात हो, न बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो और न सरकार पर सवाल उठे। तो सरकार दोस्तों बेसिकली अगर एक तरीके से देखा जाए तो संत बन चुकी है, और जब दोस्तों सरकारें संत बन जाए तो आप अच्छे समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। सरकारों को कोई मतलब नहीं, न सरकार किसी मुद्दे पर बात करना चाहती है। प्रधानमंत्री के झूठे दावे और झूठे वादों की पोल तो पहले ही खुल चुकी थी। अब प्रधानमंत्री जो देश को एक नई गोली देना शुरू करा है कि हम भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे,
ऐसा होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। फिलहाल तो यही है कि अब बीजेपी अपने आप को सुधारने का काम करे, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को जमकर दोस्तों आपको बता दें गर्जे यहाँ पर सुप्रिया सुले। बोले बीजेपी एक बात का जवाब दे कि आखिरकार देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी को राज्यसभा में जमकर खदेड़ा। आपको बता दें कल राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा हुआ। महंगाई के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करना चाह रही और विपक्ष महंगाई के मुद्दे से सरकार को बचने नहीं दे रहा है। अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो सरकार और आम जनता के बीच में जबरदस्त तरीके की टक्कर चल रही है, और ये टक्कर ऐसी वैसी टक्कर नहीं है दोस्तों। ये टक्कर बीजेपी के लिए अंत का कारण भी बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में भले ही इस तरीके का माहौल बना रही हो, लेकिन आज देश में कई तरीके की चीजें भी खड़ी हो गई हैं कि प्रधानमंत्री आखिरकार देश से जो वादे करते थे उन वादों का क्या हुआ। देश का युवा तो बेरोजगार ही घूम रहा है, और देश में दोस्तों आने वाले समय में इससे भी बुरा समय आने वाला है। आप यकीन मानिए बीजेपी के जो दावे और जो वादे हैं उनकी पोल पहले ही खोल चुकी थी आम जनता। अब तो बीजेपी का बस लुटना बाकी रह गया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर मनीष तिवारी ने निकाली बीजेपी की हेकड़ी। बोले बच्चों को भी नहीं बख्श रही मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार पर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि पत्थरबाजी या जितने भी जो चीजें होती है दोस्तों उसमें मोदी सरकार बच्चों को भी नहीं बख्शती। आपको बता दें अभी असम से और कई और राज्यों से दोस्तों कुछ बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दोस्तों नाबालिग लोग हैं, जबकि नाबालिग की आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते, ये दोस्तों संविधान में भी लिखा हुआ है। लेकिन आपको बता दें नाबालिगों को भी टारगेट करने में लग गई है बीजेपी। अब नाबालिगों के ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें बीजेपी से सीधे सीधे सवाल पूछते हुए नजर आए हैं यहाँ पर मनीष तिवारी। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई दर बढ़ता चला जा रहा है, जीएसटी लगातार मोदी सरकार बढ़ा रही है। अगर इस जीएसटी पर बात नहीं करें तो फिर किस पर करें। सरकार दोस्तों अपने किसी दावे को आप समझिए पूरे दावों पर फेल हो चुकी है। सरकार के जितने भी दावे जितने भी वादे दोस्तों उसकी पोल तो पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से झूठ फैलाने में लगी है उस पे भी दोस्तों कई सवाल खड़े हो गए। और मैं तो कहता हूं कि बीजेपी से सवाल पूछना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ही देश में एक ऐसी पार्टी बची है जो कहीं ना कहीं देश में इस तरीके का सांप्रदायिकता का माहौल बना रही है। और दोस्तों अगर इस तरीके का माहौल बनेगा तो जनता सवाल पूछेगी, भले ही भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे या ना दे, लेकिन सरकारें दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। गुजरात में गरजे अरविंद केजरीवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुजरात में अरविंद केजरीवाल जमकर गरजे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां, वो हर पार्टी आती है और वादा कर कर चली जाती है कि हम 5 साल में ये करेंगे, हम 5 साल में वो करेंगे, लेकिन 5 साल में किया कुछ नहीं जाता। जाहिर सी बात है दोस्तों आज जो 5 साल का वादा कर रहे हैं कल वो सबसे पहले पार्टी छोड़कर गायब हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर आए हैं जो अरविंद केजरीवाल। उन्होंने साफ कहा कि हम गुजरात से वादा करते हैं कि 5 साल में गुजरात को बदल देंगे और हम जो वादे करेंगे वो पूरे भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आपको लगे कि हमने कोई भी वादा पूरा नहीं किया तो हमें यहां से 5 साल बाद उठाकर बाहर फेंक देना, लेकिन हमें एक बार मौका देकर देखिए। आपको बता दें दोस्तों पिछले 32 साल से कांग्रेस भी वहां पर सत्ता में नहीं आई है और इस बार साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का पल्ला भारी है। लेकिन फिलहाल देखना यह भी है दोस्तों कि अब की बार सरकार किसकी बनती है। ज्यादा चांसेस तो कांग्रेस के नजर आ रहा है गुजरात में, लेकिन देखना यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार गुजरात भी बीजेपी से छीन लेंगे। क्या दोस्तों 32 साल बाद का बीजेपी का खिला ढहने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने मिलकर सेंध लगा दी बीजेपी में? फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस तरीके की न्यूज लाते रहते हैं जो सिर्फ सच्ची और सही होती है, गोदी मीडिया की तरह नहीं जो सिर्फ आपको एक ही खबर बार